वो मैं समझने जाऊंगा जरा कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। लोकसभा में एक बार फिर से आंदोलन जीवी ये शब्द गूंजा। मोदी ने कहा कि आंदोलन जीवी देश भर में भय फैला रहे हैं। आंदोलन जीवियों ने आंदोलन को अपवित्र किया है। आतंकियों नक्सलियों की रिहाई की मांग किसान आंदोलन में क्यों? क्या यह सुसंगत था? किसान आंदोलन से तोड़फोड़ करने से आंदोलन कलंकित हुआ है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है। देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं बहुत है और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। के शर्मा जी, फर्क कैसे होगा इनमें? मैं दिनेश जी जवाब देता हूं, लेकिन मैं दो छोटा जवाब पहले कांग्रेस की प्रवक्ता कर देता हूं। उन्होंने कहा हमने आपके पीएम साहब के भाषण को बहुत ध्यान से सुना। आपने कहीं ध्यान से नहीं सुना, आपकी कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई क्योंकि धैर्य नहीं है सुनने का, क्षमता भी नहीं है। क्योंकि यदि सुन लेते तो आपका ये बात उसका चैनल बंद हो जाता। अलका जी सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा प्लीज। अलका जी बीच में नहीं, ये अच्छा तरीका। तो क्या है कि यदि प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि आप इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपकी पोल खुल है। अब इन्होंने कहा कि सर्दी में कंबल की जरूरत होती है, आपने गर्मी में दिया। मैं ये कहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जी ने बात कही थी, अपने बुक में लिखी, या शरद पवार जी ने जब यूपीए 2 में बात कही, उस समय इसकी जरूरत थी, आपने तो लागू नहीं किया, ये रिफॉर्म नहीं किया। और फिर अभी आप ये बता रही हैं कि 28% थे किसान जो कम जोत के थे, अब 56% हो गए। तो आज तो ज्यादा जरूरत है। यदि आप किसानी समझती हैं तो आज तो ज्यादा जरूरत है क्योंकि कम जोत के लोग के किसान हैं यहाँ पर। तो अब उनको इस तरह के रिफॉर्म की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, आपने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया, वो अपने हाथ में कुछ लेकर आई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाना चाह रही हैं के शर्मा जी। जरा उनकी देख लें, फिर आपके पास आता हूं। मैं आ रहा हूं ना, आपके पास आ रहा हूं, बस सुन लीजिए जल्दी से, वो ताकि उनका हाथ जो ऊपर कुछ दिखा रहा है वहां। प्लीज। धन्यवाद दिनेश जी। इन्हें ये बता दीजिए प्रधान। हाँ बहुत अच्छे के शर्मा जी, आ रहा हूं ना, आप ही के पास आ रहा हूं, सुन लीजिए जरा, आ रहा हूं आप ही के पास। हाँ दिनेश जी, कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 3 कानूनों के खिलाफ वॉकआउट किया, लेकिन भाषण सारे चैनलों पर लाइव जा रहा था, जो ना दिखाता वो बंद हो जाता। प्रधानमंत्री जी बेहतर होता अपना भाषण देते वक्त एक आईना सामने रख लेते। जिन्हें चिंता हो रही है टोल और टावर तोड़े गए, उन्हें पूछिए आपने तो नेशनल हाईवे खोद डाले, आपने क्या किया? कटीले तारे काटे, कील काट दिए। आप कहते हैं बात करना चाहते, आईना रखकर बात करते। अब मैं आती हूँ पॉइंट पे, कानून का रंग बता रहे हैं। खेती का खून कहा था, कृषि मंत्री ने कहा खून की खेती, वर्ड शब्द वापस निकालने पड़े। संसद के जो दर्ज हो रहे थे उन्हें वापस लेना पड़ा। समझ नहीं आया कि क्या कह रहे। राहुल गांधी जी ने बुक जारी की है, खेती का खून, 3 काले कानून, ये रंग नहीं है। इन्हें कहिएगा पढ़ लीजिए, एक बिंदु पर अगर कहते हैं बात नहीं हुई तो बिंदु है। और अच्छा, ये कांग्रेस की तरफ से निकाली गई बुकलेट है, अलका लांबा जी जिसका जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल अलका जी, लेकिन 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए वो जो जहां पे बैरिकेडिंग की गई, अलका जी बात सुनिए तो, 2 चीजों को मिक्स ना कीजिए। 2011 में मुख्यमंत्री थे ना जब नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, बात तो सुनिए अलका जी। कानून का समर्थन किया, समझ गए, नटशेल में समझ गए अलका जी। लेकिन बैरिकेडिंग करके कीलें क्यों लगाई गई? क्योंकि लाल किले तक लोग पहुंचने लगे, आपने देख लिया था। आंदोलन नहीं, और लोगों से 11 दौर की बातचीत की गई, आपने देखा होगा। तो इन दोनों चीजों को मिक्स ना किया जाए ना। अब मैं के शर्मा से उस बात का जवाब देता हूं जो आपने कहा
कील कब लगी? 26 जनवरी के बाद, पहले नहीं लगा। हाँ, तो 26 जनवरी के बाद ही तो जब ये पता चला कि इनके साथ कौन से लोग हैं और वो कहां तक जा सकते हैं। खैर, के शर्मा जी के पास जाएं। के शर्मा जी, इनकी सरकार छुपाए रखी हाँ, आप इनको बंद कराइए। बंद खैर नहीं कर सकता ना मैं आपको ना उनको, लेकिन वो अभी शांत है, आप कहें। शांत हो जाए। हाँ, एक चीज और अलका जी मैं बीच में कहना चाहूंगा, जो ना दिखाते बंद हो जाते, देखिए इसमें मेरे को थोड़ा आपत्ति है, रिजर्वेशन है, ये आपको नहीं कहना चाहिए। इन्हीं चैनलों पर आपकी बातें आ रही हैं, अभी आप भी बैठकर यहीं पर अपनी बातें कह रही हैं अलका जी। हाँ, आप अपनी बात कीजिए के शर्मा जी। नहीं, आपकी हिम्मत की दाद दे रही, बहुत से एंकरों की नौकरी खा चुके हैं, बहुत से चैनल दाव लगकर बंद भी हो चुके हैं। अब नाम बताऊंगे एंकरों का। आइए के शर्मा जी से बात करते हैं, विषयांतर ना करें और कुछ ऐसा ना कहें जिसमें कुछ और मुद्दा छिड़ जाए। जी, मैं एक जवाब पहले इनका दे दूं, जो इन्होंने अभी मोदी साहब के संदर्भ में कहा कि जब वो सीएम थे तो उन्होंने एमएसपी की बात, गारंटी की बात की थी। तो साहब उन्होंने तो 2011 में की थी, 2012 में भी आप सरकार में थे, 13 में भी थे, 14 में भी थे। बात तो मोदी जी ने की थी। अलका जी प्लीज सुन तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? जब 12 में, 13 में, 14 में दही लेके हाथ में दही जमा के बैठे थे क्या आप लोग? अब के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए ना। आप फिर 1 to 1 बात करने लगेंगे तो फिर वो भी नहीं सुनेंगी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अलका जी आप शांत रहें प्लीज। आपने आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी की बात की और ये टोल प्लाजा और इसकी बात, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि भाई आप जो है आंदोलन अच्छी है, पवित्र है। किसान आंदोलन भी पवित्र था, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन वहां पर जब उन नक्सलियों के, अर्बन नक्सलियों के फोटो दिखाकर और वो अपने डिमांड में ये मांग करते हुए कि जो लोग जो है देशद्रोह की घटना में हैं, जो लोग जेलों में बंद हैं, आतंक की घटना में बंद हैं, जो है नक्सली गतिविधियों में बंद हैं, आप किसानों का उससे क्या लेना देना है? आपके किसानों के आंदोलन से उसके छुड़ाने की मांग करना, टोल प्लाजा को बंद करना, इसका क्या लेना देना है? इसीलिए उन्होंने कहा तो जो इस तरीके से किसी आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ के समर्थक हैं और जो इस तरह के किसी आंदोलन की आड़ में राष्ट्र विरोधी एलिमेंट्स के समर्थक हैं, वो हैं आंदोलनजीवी और वो आंदोलन की पवित्रता को कलंकित करते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।